Hello students, today we are going to start new chapter number 3 of the book, linear equation in two variables. आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. इट इज़ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो ये एज यू कैन सी दिस चैप्टर इज बेस्ड अपॉन इक्वेशंस. सो सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले रिवाइज कर लेते हैं इक्वेशंस के बारे में, पॉलिनोमियल्स के बारे में अब तक हमने जो पढ़ा. फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद पावर ऑफ वेरिएबल नॉन नेगेटिव इंटीजर. पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल की पावर, ध्यान दीजिए, नॉट पावर ऑफ कांस्टेंट और कोफिशिएंट, वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है. ना तो वो नेगेटिव हो सकती है और ना ही फ्रैक्शन में हो सकती है. नॉन नेगेटिव इंटीजर को हम होल नंबर भी कह सकते हैं. पॉलिनोमियल्स आर गिवन नेम्स एज px, fx, rx, etc. These are examples of polynomial. Px equal to 3x minus 2, qy equal to 3y square minus root 2y plus 4, and gu equal to 7u minus 3. Now very importantly, what is zero of a polynomial px? Value which on passing in polynomial px makes polynomial zero, that is called zero of polynomial px. वो वैल्यू जिसको polynomial में पास करके रिजल्ट जीरो आए, it is called zero of the polynomial. हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था पॉलिनोमियल्स में. सो a इज जीरो ऑफ px इफ p एट a इक्वल टू जीरो. दैट मीन्स कांस्टेंट a पॉलिनोमियल px का जीरो होगा अगर पॉलिनोमियल में a पास करके रिजल्ट जीरो आता है तो. एग्जाम्पल, डिटरमाइन इफ 2 इज जीरो ऑफ px इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6. हमें ये चेक करना है कि क्या इस पॉलिनोमियल का 0 2 है. तो हम इस पॉलिनोमियल में 2 पास कर देते हैं वेरिएबल x की जगह. So it will become x cube minus 5x square plus 3x plus 6 will become 2 cube minus 5 into 2 square plus 3 into 2 plus 6, which will be 2 cube is 8 minus 5 into 2 square is 4, 3 into 2 is 6 plus 6, which will become 20 minus 20 which is 0. यहाँ पे 2 पास करने पे रिजल्ट 0 आया. Here p at 2 equal to 0. सो 2 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px. अगर 2 पास करने पे 0 के अलावा कुछ भी और आता तो हम कहते हैं p2 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर 2 इज नॉट 0 ऑफ द पॉलिनोमियल. देन हमने देखा अलग अलग तरह के पॉलिनोमियल्स डिपेंडिंग अपॉन उनकी कितनी टर्म्स हैं, उनमें कितनी टर्म्स हैं, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, या डिपेंडिंग अपॉन देयर डिग्री, दैट इज हाईएस्ट पावर, उनकी हाईएस्ट पावर 1 है, 2 है या 3 है. सो डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, 1 टर्म वाला मोनोमियल, 2 टर्म वाला बाइनोमियल, 3 टर्म वाला ट्राइनोमियल, एंड सो ऑन. एंड डिपेंडिंग अपॉन डिग्री, हाईएस्ट पावर 1 डिग्री 1 वाला लीनियर, हाईएस्ट पावर 2 डिग्री 2 वाला क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट पावर 3 डिग्री 3 वाला क्यूबिक, एंड सो ऑन. फॉर एग्जाम्पल, इट इज लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल 6x प्लस 2. इसमें डिग्री 1 है और एक वेरिएबल ही है. इट इज लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स 2x प्लस 3y प्लस 5. इसमें डिग्री 1 है, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 है, लेकिन 2 वेरिएबल हैं x एंड y. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7. इसमें हाईएस्ट पावर डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 2, सो इट इज क्वाड्रेटिक एंड देयर इज ओनली वन वेरिएबल x. एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 1. इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर डिग्री 2 है और 2 वेरिएबल हैं x एंड y. देन क्यूबिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है, डिग्री 3, एंड देयर इज ओनली वन वेरिएबल x. 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x. ऐसे और भी वेरियस टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन हो सकते हैं. सो पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद पावर ऑफ वेरिएबल नॉन नेगेटिव इंटीजर. और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वो वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में पास करके रिजल्ट जीरो आए. एंड देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. नाउ वी मूव टू इक्वेशन. Two equal polynomials form an equation, that is two polynomials with equality sign between them form an equation. दो इक्वल पॉलिनोमियल्स एक इक्वेशन फॉर्म करते हैं. इसका मतलब है अगर दो पॉलिनोमियल्स के बीच में इक्वालिटी का साइन हो देन दे फॉर्म एन इक्वेशन. फॉर एग्जांपल, 3x minus 1 equal to 2x plus 9 is an equation. 3y square minus root 2y plus 4 equal to 0 is an equation. 2u minus 7 equal to 0 is an equation in one variable u.
नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली, व्हाट इज सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन? किसी इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है? नॉर्मली बच्चे सोचते हैं कि जो इक्वेशन को सॉल्व करके रिजल्ट आए इट इज कॉल्ड सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, लेकिन सोचने की बात यह है कि सॉल्व करने पे जो वैल्यू आती है उस वैल्यू में स्पेशल बात क्या है? सो सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज दैट वैल्यू विच ऑन पासिंग इन द इक्वेशन मेक्स LHS इक्वल टू RHS। किसी इक्वेशन का सोल्यूशन वो वैल्यू होती है जिसको इक्वेशन में वेरिएबल से सब्सटीट्यूट करने पे LHS और RHS इक्वल हो जाते हैं। दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच मेक्स LHS ऑफ इक्वेशन इक्वल टू RHS ऑफ इक्वेशन। सो वैल्यू विच ऑन पासिंग इन द इक्वेशन सेटिस्फाइज द इक्वेशन इज कॉल्ड सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। और इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है? सो अ वैल्यू इज सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन इफ ऑन पासिंग इन इक्वेशन इट मेक्स LHS इक्वल टू RHS। तो ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन में पास करने पे LHS को इक्वल टू RHS बना दे। एग्जाम्पल, डिटरमाइन इफ x इक्वल टू 9 इज सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3x माइनस 1 इक्वल टू 2x प्लस 8। चेक कीजिए, डिटरमाइन कीजिए, वेरीफाई कीजिए क्या x इक्वल टू 9 इक्वेशन 3x माइनस 1 इक्वल टू 2x प्लस 8 का सोल्यूशन है। हम x इक्वल टू 9 इक्वेशन में पास करेंगे। सो LHS विच इज 3x माइनस 1 विल बिकम 3 इंटू एक्स की वैल्यू 9 माइनस 1 दैट इज 27 माइनस 1 दैट इज 26। और RHS विच इज 2x प्लस 8 इट विल बिकम 2 इंटू एक्स की करंट वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू 9 प्लस 8 दैट इज 18 प्लस 8 दैट इज 26। तो x इक्वल टू 9 पास करने पे इस इक्वेशन की दोनों साइड में LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर x इक्वल टू 9 इज सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3x माइनस 1 इक्वल टू 2x प्लस 8। अगर 9 पास करने पे LHS इक्वल टू RHS नहीं आता देन वी वुड हैव सेड x इक्वल टू 9 इज नॉट सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सो वेरी इंपॉर्टेंटली, किसी इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है? वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको इक्वेशन में पास करके LHS बिकम्स इक्वल टू RHS। नाउ टाइप्स ऑफ इक्वेशन भी अलग अलग तरह की हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन उनमें कितने वेरिएबल हैं और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है। सो टाइप ऑफ इक्वेशन डिपेंड्स अपॉन द पॉलिनोमियल विच आर फॉर्मिंग द इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर डिग्री 1 हो और एक वेरिएबल हो। फॉर एग्जांपल 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो और 2 वेरिएबल हो। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, डिग्री 2 हो और एक वेरिएबल हो। फॉर एग्जांपल 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, दैट इज ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो और 2 वेरिएबल हो। फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। क्यूबिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 हो और एक वेरिएबल हो। फॉर एग्जांपल 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 0। दैट मीन्स इक्वेशन भी बहुत तरह की हो सकती हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंटली ये नोट करने वाली बात है कि हमारे 10th तक के सिलेबस में ओनली लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल ही है। वंस अगेन आई रिपीट, हमारे 10th तक के सिलेबस में अप टू 10th वी हैव गॉट ओनली लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, जो हमने 9th में भी किया था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल ही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। बेस्ड अपॉन दिस करंट नॉलेज विल आंसर सम क्वेश्चंस। चेक इफ इक्वेशन और नॉट, इफ इक्वेशन देन डिटरमाइन इट्स टाइप। पहले हमें यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन दिए होंगे, पहले हमें चेक करना है कि क्या वो इक्वेशन है। अगर इक्वेशन है तो हमने बताना है वो किस तरह की इक्वेशन है। सो फर्स्ट वन इज 3x माइनस 7 इक्वल टू 8y प्लस 3x। इज दिस एन इक्वेशन? यहाँ पे ऑफ कोर्स LHS इक्वल टू RHS है, तो येस इट इज एन इक्वेशन। लेकिन ये किस तरह की इक्वेशन है? इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, दैट मीन्स इट इज लीनियर इक्वेशन। और कितने वेरिएबल हैं? इनिशियली देखने में इसमें 2 वेरिएबल लगते हैं,
3x x एंड y, लेकिन इस केस में 3x और 3x LHS और RHS में से आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. सो यस, इट इज एन इक्वेशन. इट इज इक्वेशन इन one variable y. So it is linear equation in one variable. It is not linear equation in two variable. Second one, 2x square minus y square plus 7. क्या ये इक्वेशन है? नो, इट इज़ नॉट एन इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है. यहाँ पे सिर्फ एक एक्सप्रेशन दिया गया है जिसमें वेरिएबल्स की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है. सो इट इज़ अ पॉलिनोमियल, इट इज़ नॉट एन इक्वेशन. थर्ड वन इज 2x minus 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर. क्या ये इक्वेशन है? यस, इसमें LHS इज इक्वल टू RHS, दो एक्सप्रेशन है. सो यस, इट इज एन इक्वेशन. और ये किस तरह की इक्वेशन है? 2x minus 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर. यहाँ पे देखने में एक वेरिएबल और विद हाईएस्ट पावर 2 है, लेकिन अगर हम 2x minus 3 ब्रैकेट ओपन करेंगे, इट विल बी a minus b होल स्क्वायर. तो LHS में भी 4x स्क्वायर आ जाएगा और RHS में भी 4x स्क्वायर है, तो 4x स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा. इट विल रिमेन इक्वेशन इन वन वेरिएबल विद हाईएस्ट पावर 1, नॉट 2. सो इट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि सिंप्लीफाई करने पे दोनों साइड पे 4x स्क्वायर आ जाएगा, 4x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. सो इट विल बी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि x की डिग्री 2, x की पावर 2 वाली टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगी. Fourth one, 7x minus 2 greater than 3x minus 1. Is this an equation? No, it is not an equation. This is basically an inequation. It is inequation, क्योंकि इक्वालिटी के साइन अगर हो तो हम उसे इक्वेशन कहते हैं. अगर ग्रेटर देन या लेस देन का साइन हो, दैट मीन्स LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. इधर LHS इज ग्रेटर देन RHS और LHS इज लेस देन RHS. So this is not an equation. This is inequation. अब हम आगे बढ़ते हैं. नाउ विल स्टडी और रिवाइज लीनियर इक्वेशन. इक्वेशन विद हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1. लीनियर का मतलब है पावर 1. दैट मीन्स लीनियर इक्वेशन मीन्स ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, दैट इज वेरिएबल की डिग्री 1 हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. डिग्री 1 वाली इक्वेशन इन वन वेरिएबल. Equation with algebraic expression of degree 1 and only one variable in it is called linear equation in one variable. ऐसी इक्वेशन जिसमें डिग्री 1 हो और सिर्फ एक वेरिएबल हो, इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax plus b इक्वल टू 0. स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स जनरली इसको जो लिखने का वे होता है वो ax plus b इक्वल टू 0 होता है, जहाँ पे x वेरिएबल होता है और a और b कॉन्स्टेंट्स को, रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं. एग्जाम्पल, y plus 2 इक्वल टू 0. इट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वेयर वेरिएबल इज y, a जो कि वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है इज 1 एंड b जो कि कांस्टेंट होता है इज 2. नाउ 2z plus 8 equal to 6z. It is also linear equation in one variable z. Third one, 3x minus 5 equal to x minus 1. It is also linear equation in one variable x. Now solving linear equation in one variable. हम previous classes से linear equation को solve करना सीखते आए हैं. उसका मेथड होता है bring all the variable terms on one side and constant on the other side. Then obtain the value of variable in terms of constant. सारी वेरिएबल वाली टर्म्स को हम एक साइड पे ले आते हैं और कॉन्स्टेंट्स को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं. उसके बाद हम वेरिएबल की वैल्यू ऑब्टेन करते हैं इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट. इस मेथड को हम ट्रांसपोजिशन मेथड कहते हैं, जो हमने आज तक यूज़ किया है. तो हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं. एग्जांपल सॉल्व 8x प्लस 21/4 इक्वल टू 5x प्लस 9. Here the equation is 8x plus 21/4 equal to 5x plus 9, जो कि आगे सॉल्व करके बन जाएगा. पहले वेरिएबल वाली टर्म्स LHS में हम ले आएंगे, सो इट विल बिकम 8x minus 5x, और कांस्टेंट टर्म्स हम RHS में ले जाएंगे, विच विल बिकम 9 minus 21/4. नाउ नेक्स्ट 8x minus 5x will be 3x and 9 minus 21/4 will become LCM 4 LCM divided by denominator of 9 1, that is 4, then 4 into 9 36,
minus 21 upon 4, so it will be 3x equal to 15 upon 4. अब हम जो कांस्टेंट है जो 3 के x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कांस्टेंट 3, उसे भी हम RHS में लेके जाएंगे. प्लस का माइनस हो जाता है साइड चेंज पर करने पे, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता है और डिवाइड का मल्टीप्लाई. तो ये 3 उधर जाके डिनोमिनेटर में चला जाएगा. सो इट विल बी x इक्वल टू 15 अपॉन 4 इंटू 1 अपॉन 3, और ये 3 और 15 आपस में कैंसिल हो जाएंगे. सो x विल बी 5/4. दैट मीन्स इस इक्वेशन का सोल्यूशन 5/4 है. और हमें पता है किसी इक्वेशन का सोल्यूशन मतलब वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको पुट करने पे LHS बिकम्स इक्वल टू RHS. अगर हम इक्वेशन 8x प्लस 21 अपॉन 4 इक्वल टू 5x प्लस 9 में LHS में x की जगह पे 5/4 पुट करें और RHS में भी x की जगह 5/4 पुट करें, देन LHS विल बी इक्वल टू RHS. सो ये हमने देखा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होती है. ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होती है और जिसमें एक वेरिएबल होता है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस b इक्वल टू 0 वेयर x इज वेरिएबल and a and b represent constant which are real number in our case. Now we move to linear equation in two variable. ऐसी इक्वेशन जिसमें डिग्री 1 हो और 2 वेरिएबल हो. अगेन आई रिपीट, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मीन्स ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर दैट इज डिग्री 1 हो और 2 वेरिएबल इन्वॉल्व हो. सो इक्वेशन विद एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 1 एंड 2 वेरिएबल इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. एक x वाली टर्म, एक y वाली टर्म और एक कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0 वेयर x एंड y आर वेरिएबल एंड a b c रिप्रेजेंट कांस्टेंट्स विच विल बी रियल नंबर्स इन आवर केस. सो स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म of linear equation in 2 variable is ax plus by plus c equal to 0 where x and y are variables and a b c represent constants. Example, 4x plus 7y plus 2 equal to 0. It is linear equation in 2 variable x and y. 2u minus 5v plus 8 equal to 0. It is linear equation in 2 variable u and v. x minus 9y plus 1 equal to 0. It is linear equation in 2 variable x and y. Now solving linear equation in 2 variable. हम linear equation in 2 variable को कैसे solve करते हैं, हमने 9th क्लास में भी देखा था in chapter 4 graph of linear equation in 2 variables में. Obtain value of first variable in terms of second variable and constant terms. हम एक वेरिएबल की वैल्यू, पहले वेरिएबल की वैल्यू ऑब्टेन कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ सेकेंड वेरिएबल एंड कांस्टेंट. देन वी लेट वैल्यू ऑफ सेकेंड वेरिएबल एंड ऑब्टेन द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ फर्स्ट वेरिएबल. उसके बाद हम सेकेंड वेरिएबल की कोई भी वैल्यू लेट कर लेते हैं और उस वैल्यू पे कैलकुलेशन करके हमारे पास फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू भी आ जाती है. इसका मतलब क्या है, हम देख लेते हैं एग्जांपल से. एग्जांपल, सॉल्व 2x minus 3y plus 5 equal to 0. So it is linear equation in 2 variable x and y. Here 2x minus 3y plus 5 is equal to 0. यहाँ पे हम x को एक साइड पे रहने देंगे और बाकी सेकेंड वेरिएबल y और कांस्टेंट को हम दूसरी साइड पे ले आएंगे. सो इट विल बिकम 2x इक्वल टू 3y माइनस 5. अब हम x के साथ जो कोफिशिएंट है विच इज़ 2 इन दिस केस, उसे भी RHS में ले आएंगे क्योंकि 2 और x के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है. तो ये 2 राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड करेगा, दैट मीन्स ये डिनोमिनेटर में जाएगा. सो इट विल बिकम x इक्वल टू 3y माइनस 5 होल अपॉन 2. तो हमारे पास फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ सेकेंड वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट 3y माइनस 5/2. अगेन आई रिपीट, हमारे पास इक्वेशन थी 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0. हमने पहले वेरिएबल x की वैल्यू ऑब्टेन कर ली इन टर्म्स ऑफ सेकेंड वेरिएबल y एंड कांस्टेंट और वो वैल्यू आई x इक्वल टू 3y माइनस 5/2. अब हम सेकेंड वेरिएबल y की कोई भी वैल्यू लेट कर लेंगे, कोई सिंपल और छोटी वैल्यू, लेट y इक्वल टू 1. सो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी x इक्वल टू 3 की जगह पे 3y की जगह पे इट विल बी 3 इंटू 1 minus 5/2 which is 3 minus 5/2 which is 3 minus 5 is minus 2/2 which is equal to -1. That means अगर हम वेरिएबल y को 1 लेट करें तो
फर्स्ट वेरिएबल x की वैल्यू -1 आएगी. नाउ वी लेट y इक्वल टू 3. सो 3y माइनस 5/2 विल बिकम 3 इंटू वाई की जगह पे 3 माइनस 5/2, 3 इंटू 3 9 माइनस 5/2, 9 माइनस 5 इज 4, सो इट इज़ 4/2, जो कैंसिल होके 2 आ जाएगा. तो इसका मतलब अगर हम y की वैल्यू 3 लेट करें तो x की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाएगी 2. देन वी लेट y इक्वल टू -1. then x equal to 3y minus 5/2 will become 3 into y की जगह -1 minus 5/2, so 3 into -1 is -3 minus 5/2, -3 minus 5 will become -8/2 और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल होके बन जाएगा -4. सो अगर हम y की जगह पे -1 लेट करें तो उसके कोरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू आ जाएगी -4. इस तरह से हमने कितने सोल्यूशन फाइंड किए इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के? 3 सॉल्यूशंस, नॉट 6. 3 सॉल्यूशंस क्योंकि इसके एक सॉल्यूशन में 2 वैल्यूज होंगी, 1 फॉर x, 1 फॉर y. अगेन आई रिपीट, बिकॉज इट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसलिए इस इक्वेशन के एक सॉल्यूशन में 2 वैल्यूज होंगी, 1 फॉर वेरिएबल x एंड 1 फॉर वेरिएबल y. तो इसका एक सोल्यूशन है x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 1. दूसरा सोल्यूशन है x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3. थर्ड सोल्यूशन है x इक्वल टू -4, y इक्वल टू -1. हमने 3 सोल्यूशन फाइंड किए. हम ऐसे और भी सोल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं, बट टू फाइंड 3 सोल्यूशंस आर सफिशिएंट. तो आज हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया, नया चैप्टर स्टार्ट किया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. सबसे पहले हमने अब तक की नॉलेज को दोबारा रिकलेक्ट किया, रिवाइज किया, रिविजिट किया. सबसे पहले हमने देखा व्हाट इज अ पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है, होल नंबर होती है. अलग अलग पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है? वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में पास करके रिजल्ट जीरो आए. और अलग अलग तरह के पॉलिनोमियल होते हैं डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, डिपेंडिंग अपॉन डिग्री, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड सो ऑन. देन हमने रिकलेक्ट किया, रिवाइज किया, रिविजिट किया व्हाट इज एन इक्वेशन. 2 पॉलिनोमियल्स जिनके बीच में इक्वालिटी का साइन हो, 2 एक्सप्रेशन जिनके बीच में इक्वल साइन हो, दे फॉर्म एन इक्वेशन. और किसी इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है? किसी इक्वेशन का सोल्यूशन वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जिसको वेरिएबल की जगह पुट करने पे LHS बिकम्स इक्वल टू RHS. ऐसी वैल्यू जिसको अगर वेरिएबल की जगह पे पुट करें तो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और इक्वेशन की राइट हैंड साइड का रिजल्ट इक्वल हो जाए, इट इज कॉल्ड सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन. और इक्वेशन बड़ी तरह की हो सकती हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में अब तक हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जो हमने प्रीवियस क्लास 9th में भी स्टडी किया था इन चैप्टर 4, जिसमें हमने ग्राफ बनाए थे, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल. उसके बाद हमने स्टडी किया व्हाट इज लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ऐसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर 1 हो वेरिएबल की और एक वेरिएबल हो. उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस बी इक्वल टू 0 वेयर x इज वेरिएबल एंड ए बी रिप्रेजेंट कांस्टेंट. और उसके एग्जांपल देखे और देखा हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, जो हमें आता था, आज तक हमने किया हुआ है. इट इज एक्चुअली कॉल्ड ट्रांसपोजिशन मेथड. हम वेरिएबल वाली टर्म को एक साइड लिख देते हैं और कांस्टेंट्स को दूसरी साइड. उसके बाद हम वेरिएबल की वैल्यू ऑब्टेन करते हैं इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट. देन हमने देखा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो और 2 वेरिएबल इन्वॉल्व हो. इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर एक्स वाई आर वेरिएबल्स एंड ए बी सी रिप्रेजेंट कॉन्स्टेंट्स विच आर रियल नंबर इन आवर केस. और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को हम कैसे सॉल्व करते हैं? हम पहले वेरिएबल की वैल्यू ऑब्टेन कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ सेकंड वेरिएबल एंड कांस्टेंट. उसके बाद हम सेकंड वेरिएबल की वैल्यू लेट करते रहते हैं और उस पे डिपेंडिंग, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू आती रहती है. हम सेकंड वेरिएबल की वैल्यू लेट करते हैं और हमारे पास फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है. इस एग्जांपल में हमने सेकंड वेरिएबल y की 3 वैल्यूज लेट की, तो उन पे डिपेंडिंग हमारे पास फर्स्ट वेरिएबल की 3 वैल्यूज आ गई.
प्लीज माइंड बिकॉज इट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसलिए इस इक्वेशन के हर एक सोल्यूशन में दो वैल्यूज होंगी, वन फॉर एक्स एंड वन फॉर वाई। तो आज तक हमने जो कुछ इक्वेशन के बारे में पढ़ा था हमने उसे रिकलेक्ट किया, रिविजिट किया, रिवाइज किया। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। सो इन्हें दोबारा स्टडी कीजिए और बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में कर लीजिए, बिकॉज दिस चैप्टर इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये चैप्टर ना सिर्फ यहीं तक लिमिटेड है बल्कि हर चैप्टर में इस मेथड का, इन कॉन्सेप्ट का यूज होगा। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल विच इज चैप्टर 3 विच वी आर स्टडिंग, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल विच इज चैप्टर 4 विच विल स्टडी नेक्स्ट। क्योंकि हर जगह पे हम मैथ्स में जब भी किसी एक्सप्रेशन को कहीं जगह पे कुछ सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम वो इक्वेशन ही सॉल्व कर रहे होते हैं, हम वो अननोन क्वांटिटीज की वैल्यू ही फाइंड कर रहे होते हैं। तो अगर हमें इक्वेशन के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो हमें बाकी चाहे टॉपिक कोई भी हो मैथ्स का, वो मैथ्स की कोई भी ब्रांच हो, हमें उन टॉपिक्स को, उन मेथड्स को सॉल्व करने में, समझने में बहुत हेल्प मिलेगी अगर हमें इक्वेशंस के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। सो जो हमने आज पढ़ा, वंस अगेन प्लीज गो थ्रू इट एंड मेक श्योर आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आ गई है।